राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी होस्ट आरती मेरे चैनल कृष्णवाणी बाय आरती सिंह पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको महर्षि वेदव्यास के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे कि श्री शुकदेव कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारा ज्ञान भगवान शिव के मुख से निकला है। ऐसे ही एक बार की बात है जब भगवान शिव पार्वती माता को एक गुफा में अमर कथा या भागवत कथा सुना रहे थे। शिव जी ने पार्वती माता के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं कथा तभी सुनाऊंगा जब तुम कथा सुनते हुए बीच बीच में हुंकारे भरोगी, क्योंकि मैं कथा सुनाते हुए इतना मग्न हो जाऊंगा कि इधर उधर नहीं देख सकूंगा। तुम्हारे हुंकारे भरने से ही मुझे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं। पार्वती माता मान गईं और शिवजी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। दोस्तों, उस गुफा में एक तोते का बच्चा था जो घोंसले में था। अब वह तोता भी कथा सुन रहा था। दोस्तों, कथा सुनते सुनते बीच में पार्वती माता सो गई, लेकिन उनकी जगह वो तोता बालक हुंकारे भरता गया, इस डर से कि कहीं भगवान शिव कथा सुनाना बंद ना कर दें। शिव जी ने कुछ समय बाद जब ये देखा कि तोता कथा सुन रहा है तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल तोते पर छोड़ दिया। वह तोता अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागा। भागते भागते वह ऋषि व्यास के आश्रम में जा पहुंचा। उस आश्रम में उनकी पत्नी थी जो उस समय व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी। उस तोते ने अपना सूक्ष्म रूप बना लिया और उनकी पत्नी के मुख से होते हुए वे उनके गर्भाशय में प्रवेश कर गया। वह तोता या शुक कथा का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, इसलिए अब वह अमर हो चुका था। गर्भ में प्रवेश करने के कारण अब वह अपनी माता का बालक बन चुका था। दोस्तों, शुकदेव 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में ही रहे। वह बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर आने पर संसारिक मोह, माया, बंधन आदि में पड़ जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के कहने पर वह अपनी माता के गर्भ से बाहर आए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें बाहर आने पर कोई मोह, कोई पाप या बंधन नहीं जकड़ पाएगा, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। दोस्तों, बाहर आते ही वह 12 साल के बालक के रूप में नजर आने लगे और तपस्या करने के लिए चल दिए। उन्हें जाता देखकर उनके पिता रोते रोते उनके पीछे भागे कि बेटा मत जाओ, किंतु उन्हें तो ज्ञान प्राप्त था, वे कहाँ रुकने वाले थे। वह नग्न या दिगंबर अवस्था में ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने शुक या तोते के रूप में शिव के मुख द्वारा अमर ज्ञान या भागवत कथा को सुन लिया था। इसलिए इन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया था। तो ऐसे थे श्री शुकदेव, जो कि महर्षि वेदव्यास के आयोनिज पुत्र कहलाते हैं। दोस्तों, आपको शुकदेव के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं।